नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण टीवी। इंद्रनील बासु के साथ आज हम बात करेंगे एक बहुत खास खास एक चीज के ऊपर। आई मीन वी हैव सो मेनी वॉइसेस इन इंडियन क्रिकेट। कई सारे वॉइसेस हमने देखे हैं, बट एक वॉइस जो है 4 डेकेड से कांस्टेंट है और सिंसियर है, ऑनेस्ट है, हम्बल है और बहुत लोगों को ये वॉइस हेल्प करता है और जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स को हेल्प किया है। एक वॉइस जो बहुत खास है हमारे, इफ यू आस्क मी, मेरा बचपन से ये वॉइस मैं सुन के आ रहा हूँ। मिस्टर अरुण लाल, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, फॉर्मर कमेंटेटर। सर, वेलकम टू द जागरण टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रनील, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नो बट ये है कि जब आपका वॉइस सुनता हूं मैं कभी बहुत ताज्जुब होता हूँ, सोच में पड़ जाता हूँ कि आप कमेंट्री बॉक्स में क्यों नहीं है। मुझे बहुत प्रिय था कमेंट्री करना इंद्रनील। मैंने बहुत सालों तक कमेंट्री करी, दोनों हिंदी और अंग्रेजी में। पर हाँ। बीच में मेरे को एक बहुत भयानक सी बीमारी हो गई थी, तो उससे मैं जब उभर के आया हूँ तो 1-2 साल लगे मुझे पूरी तरह से स्वस्थ होने में। और फिर कुछ टाइम लगा, कुछ करना नहीं चाहा और फिर थोड़ी कोचिंग में व्यस्त हो गया। पर अब मैं चाहता हूं कि आगे जाके भी अगर मौका मिले तो कमेंट्री करूं, क्योंकि कमेंट्री मेरे लिए एक बहुत ही प्रिय मेरा समय गुजरता था। क्रिकेट से मैं जुड़ित रहता था और क्रिकेट के साथ मैं ग्रो भी करता था। मुझे मज़ा भी आता था बहुत, लोगों को ये अपनी जो सोच है क्रिकेट की ये पहुंचाने में बहुत मज़ा आता था। तो अब वो समय आ गया, मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं फिर कमेंट्री करूं। कॉल स्पेड अ स्पेड, ये एक बड़ी चीज है। तो ये अभी इंडियन क्रिकेट को किस हिसाब से आप देख रहे हैं? नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि क्या सोच है अब द वे इंडियन क्रिकेट इज ब्लॉसम्ड ओवर द इयर्स, आपका वॉइस अभी क्या कह रहे हैं? देखो, मैं तो बहुत ही बड़ा फैन हूँ इंडियन क्रिकेट का। मैं मानता हूँ कि जो दिशा है भारतीय क्रिकेट की वो बहुत ही जबरदस्त है। नए नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं और बहुत मुझे लगता है कि जो लय प्राप्त कर लिए, एक रिदम प्राप्त कर लिए भारतीय टीम में। हालांकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कुछ खास ट्रॉफियां नहीं जीती हैं, पर फिर भी मैं मानता हूं कि टॉप 3 टीमों में से एक भारतीय टीम रही है और पिछले 10-12 साल से रही है। सचमुच। और कितना कॉम्पिटिटिव हो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट। इतना अच्छा माहौल बन चुका है। यू हैव बीन कोचिंग बंगाल टीम, रणजी ट्रॉफी टीम, कुछ साल पिछले 2 साल में, और हर साल नया चैंपियन, हर साल नया, आई मीन फॉर्मेट में भी देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में अलग चैंपियन, वनडे में एक चैंपियन, और टेस्ट में भी और एक अलग चैंपियन न्यूजीलैंड। तो ये एक जो मिक्स एंड मैच हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा होना भी चाहिए इंद्रनील, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। और अगर मैं आपको ये एक छवि आपको देता हूँ इंडियन क्रिकेट की। डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप देखें तो जो 2 टीमें इस साल फाइनल खेली हैं वो पिछले साल जब रणजी ट्रॉफी हुई थी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इससे आपको पता लगता है कि कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। कभी भी कोई भी टीम आके ट्रॉफी जीत सकती है। पिछले साल के जो फाइनल जीते थे सौराष्ट्र, इस साल वो टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो ये बहुत बढ़िया संकेत है भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि खेल छोटी छोटी जगहों में जा रहा है। पहले तो अगर आप देखते थे तो बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, इसको छोड़ के कुछ एक आध जगह से एक आध खिलाड़ी आता था। पर अब तो ऐसा है कि ये जो टीमें हैं ये रणजी ट्रॉफी जीत नहीं पाती हैं, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। तो ये बहुत शुभ संकेत है भारतीय क्रिकेट के लिए। और जैसे आपने कहा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अलग अलग चैंपियन हो रहे हैं। न्यूजीलैंड इतना बढ़िया खेल रहे हैं। तो ये अच्छा है, अच्छी बात है अंतरराष्ट्रीय और भारतीय क्रिकेट के लिए। और क्रिकेट की बात करें तो कोचिंग जो आप बहुत दिन से कर रहे थे, और यू ऑलवेज बीन मेंटरिंग सो मेनी पीपल अक्रॉस इंडिया। कोचिंग का स्टाइल, कोचिंग हैज बिकम डिमांडिंग, हेक्टिक हो गया है। कोचेस आर एक्सपेक्टेड टू गो एंड डू थ्रो डाउन्स, एक पूरा डेफिनेशन चेंज हो गया सर।
जी हाँ, कोचिंग का तो मैं कहता हूँ बहुत ही कठिन काम है ये, क्योंकि 9 महीने चाहिए आपको डोमेस्टिक कोच को। अगर आप रणजी ट्रॉफी टीम को कोच कर रहे हैं तो आपका तकरीबन 9 महीने 24/7 आपकी नौकरी है। आप या तो तैयारियां कर रहे हैं, प्री सीजन ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद टीम को तैयार कर रहे हैं, और फिर प्री सीजन मैचेस खेलने जाते हैं एक दूसरे के विरुद्ध तैयारी के लिए। और फिर जो सीजन है, मैं समझता हूँ कि जुलाई से लेके अप्रैल तक चलता है, जब तक आईपीएल शुरू होती है। तो बहुत कठिन है, बहुत डिमांडिंग है, ट्रैवल करना पड़ता है। 9 महीने से 6-7 महीने तो आप बाहर रहते हो घर के, तो ये बहुत टफ है। प्रेशर्स बहुत है, कंपटीशन ऐसा बढ़ चुका है कि हर मैच में एक कांटे की टक्कर रहती है। क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। आगे मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने एक पहाड़, एक चट्टान पार कर ली है, क्योंकि उसके बाद क्वार्टर फाइनल इतना मुश्किल नहीं महसूस होता। फिर फाइनल, सेमीफाइनल तो बहुत कठिन होना भी चाहिए। तो ऑल इन ऑल ये बहुत मुश्किल सफर है कोच के लिए। और जब कोचिंग भी करते हैं, थ्रो डाउन्स के लिए तो ठीक है, आप करो या ना करो, दूसरा भी कर सकता है, पर आपको वहां पे उपस्थित रहना है। आपकी तीव्र नजर रहनी है कि कहाँ पे आप कुछ एडवाइस दे पाए किसी खिलाड़ी को। आपका जो मेन काम है वो ये है कि हर खिलाड़ी से सबसे अच्छा उसका परफॉर्मेंस हासिल करना। तो उसमें तो बहुत समय लगता है, हर चीज उसमें आ जाती है। प्रैक्टिस हो, ट्रेनिंग हो, मेंटल स्टेट हो, और उसके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि तुम कुछ एडवाइस देना चाहते हो, फिर सोचते हो कि नहीं अब दूंगा तो शायद ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस पे थोड़ी सी ठेस ना आ जाए। तो बहुत चीजें चलती रहती हैं कोच के मन में, कब उसको एडवाइस देनी है, कब नहीं देनी है। ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ दिख रहा है उसी वक्त उसको जाके बोल दूं, क्योंकि सीजन के दौरान अगर कुछ बोलते हो तो उसका काउंटर प्रोडक्टिव एक हो, इसका अंजाम भी हो सकता है। क्योंकि उसके मेन चीज है, जब सीजन शुरू हो जाता है तब कॉन्फिडेंस से खेलना है। तब ये इसका फिक्र नहीं करना कि मेरी टेक्निक में ये कुछ खामियां हैं, या मेरा एल्बो नहीं आ रहा, या मेरा बैलेंस ठीक नहीं है। वो सब तुम फिक्र करो जब सीजन के शुरू होने से पहले। पर कल मैच है, और आज अगर मैं फिक्र कर रहा हूँ कि मेरे टेक्निक में कुछ सुधार लाने की जरूरत है, तो मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ। और खेल ये मेंटल है, सबसे ज्यादा ये खेल दिमाग से खेला जाता है, तो उस पर नजर रखना बहुत जरूरी। माइंड गेम खेला जाता है, इसलिए शायद बहुत लोग सस्टेन नहीं कर पाते। प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर रहता है। मगर आप नेशनल लेवल में इतना कंपटीशन बोल रहे हैं, तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना सारे कंपटीशन होगा, कितना प्रेशर होगा, कितनी, ओ माय गॉड, इट्स वेरी टफ फॉर द प्लेयर्स। और वहां पर इंडियन क्रिकेट टीम व्हाइट बॉल में धीरे धीरे अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं सर। बड़ा 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 खुशकिस्मत हम लोग, द वे वी आर सीइंग द लिटिल बेबी स्टेप्स दे आर टेकिंग फॉरवर्ड। बिकॉज हम बहुत काफी पीछे थे, हमारा टीम अच्छा था शायद, मगर कहीं ना कहीं हम जीत नहीं पा रहे थे। तो अभी जो रिसेंट हमारा फॉर्म है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, कितना टफ है सर प्लेइंग अगेंस्ट ऑल दीज टीम्स। टफ तो है ही, और होना भी चाहिए। इंद्रनील, अगर आप एक टूर्नामेंट जीतो या वर्ल्ड कप जीतो, तो आपको एहसास होना चाहिए कि आपने क्या हासिल किया है। तो ये तो रहेगा ही, ये तो हर खेल में है। अगर आप नंबर 1 होना चाहते हैं, विश्व के नंबर 1 होना चाहते हैं, तो उसमें तो खैर आप सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत, कितना प्रेशर, कितना आपको मेंटली स्ट्रांग रहना होगा उस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए। तो ये तो रहेगा ही। पर ये मैं देख रहा हूँ, जो इंडियन क्रिकेट में देख रहा हूँ, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में सुधार आ रहा है। आईपीएल का भी इस पे प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आईपीएल के जरिए हम बहुत इंप्रूव कर चुके हैं और कर रहे हैं, और आगे जाके करते रहेंगे, क्योंकि ये प्रीमियर टूर्नामेंट बन गया है इस दुनिया में। तो आईपीएल का बहुत ही हाथ है कि इंडियन व्हाइट बॉल क्रिकेट में सुधार आए, इंप्रूवमेंट आए। पर मुझे थोड़ी सी फिक्र आ रही है रेड बॉल क्रिकेट में। रेड बॉल के लिए मुझे लगता है कि इंडियन टीम का जो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए वो ऊपर जा नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं हम अटक से जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी
सभी को, जो शुभ चिंतक हैं भारतीय क्रिकेट के, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो पूरी तरह से उससे इन्वॉल्व हैं, उनको सोचना जरूरी है कि भाई रेड बॉल क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि मैं मानता हूं कि अल्टीमेट टेस्ट रेड बॉल क्रिकेट का है। तो ये जरूरी हो जाता है कि रेड बॉल क्रिकेट पे भी थोड़ा सीरियसनेस दिखाए। तो रणजी ट्रॉफी है, उसको एक बड़ा टूर्नामेंट कैसे बनाया जाए, उसे वो दर्जा कैसे दिया जाए जैसे आईपीएल का दर्जा है, उसमें आई बॉल्स कैसे लाए जाए, तो यहाँ पर काम करना जरूरी है सभी को। एब्सोल्युटली। और रेड बॉल की बात किया जाए तो हम ऋषभ पंत का रेड बॉल फॉर्म देखे एजबैस्टन में, फिफ्थ टेस्ट में क्या बैटिंग किया था, 146, आई कांट गेट ओवर इट। और एक कहावत है कि अगर आप टेस्ट बॉल या रेड बॉल क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं तो आप व्हाइट बॉल क्रिकेट भी आपके लिए बहुत इजी हो सकता है। इसलिए शायद कल हमने पंत को देखा सर, कैसे उन्होंने किया इंग्लैंड का अंत। पंत ने किया अंत। तो एक क्या, I mean, it actually justifies your knock in white ball if you've done well in red ball. अच्छा भी लगता है सोच के, isn't it sir? हाँ बिल्कुल सही बोले आप इंद्रनील, कि अगर आप रेड बॉल अच्छा खेलते हैं तो आप व्हाइट बॉल भी अच्छा खेल पाएंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद। पर अगर आप सिर्फ व्हाइट बॉल अच्छा खेलते हो तो ये जरूरी नहीं कि आप रेड बॉल में अच्छा खेल पाओगे। Yes, yes. वहां पे अलग स्किल्स चाहिए, अलग तैयारियां चाहिए, अलग प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी चाहिए। 5 दिन का खेल है, अलग फिजिकल फिटनेस चाहिए। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो ऋषभ पंत की जो पारियां खेली इन्होंने, हारे हुए मैच को ऑलमोस्ट तब्दील कर दिया रेड बॉल क्रिकेट में, जीत में। और सेम उसने व्हाइट बॉल क्रिकेट में कर दिखाया। तो ना केवल सेंचुरी की है, पर वो ऐसी सेंचुरी जो एक मुश्किल समय पे आके तुम उस मैच को पूरी तरह से पलट के अपनी ओर झुका दो और तब्दील कर दो जीत में, वो उसे मानते हैं हर क्रिकेटर, वो नॉक्स मानते हैं। अगर मैं 500 के बाद आके 100 कर दूं वो अलग बात है, 500 फॉर 4 पे मैंने 100 कर दिया, पर 50 फॉर 5 पे आके 100 कर दिया, उसका महत्व ही अलग रहता है। वो लोगों की नजरों में वो एक बार एक स्थान प्राप्त कर लेता है, और तब तुम बड़े क्रिकेटर बन जाते हो अपने ही मन में, अपने जहन में, और वो बहुत जरूरी है। तो ऋषभ पंत का तो मुकाबला नहीं इस समय, पर मैं देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स बहुत उभर के आ रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए। रेड बॉल क्रिकेट में अभी भी थोड़ा थोड़ा चिंता का विषय है। चिंता का विषय है, मगर जैसे हार्दिक पांड्या कल मैच के बाद बोला आई लव व्हाइट बॉल क्रिकेट, तो जब कोई बोलेगा आई लव रेड बॉल क्रिकेट, ये भी सुनना चाहेंगे हम। बिल्कुल, पर उसको उसको लव करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत मुशक्कत करनी होती है। और किसी भी क्रिकेटर से आप पूछ लें कि असली टेस्ट है रेड बॉल क्रिकेट। रेड बॉल क्रिकेट में हम सीरीज जीते हैं, हम जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो जीते, बहुत करीब आ गए थे वो उस मुकाम को हासिल करने के, पर हो नहीं पाया। पर आगे जाके मेरी उम्मीद टिकी हुई है भारतीय टीम पर। सर ये हम अक्सर बोलते हैं कि क्रिकेट के दो मुद्दे हैं, एक ही स्विंग कराना, एक स्विंग खेलना, और ये रेड बॉल से ही पॉसिबल है। जी हाँ, कुछ कारण, ये जो व्हाइट बॉल है वो ज्यादा स्विंग नहीं करती है। अभी तक वो टेक्नोलॉजी, वो लेदर पे जो काम करना बाकी है। पर जो व्हाइट बॉल है उसका शायद वो मानते भी ऐसा है कि ज्यादा स्विंग ना करेगी, क्योंकि लोग ये मानते हैं, लोग ये चाहते हैं कि चौके छक्के लगे, रन बने और वो रन चेस हों। तो पूरी तरह से झुकाव है बैट्समैन के पक्ष में। बॉलर के लिए कुछ खास करने को है नहीं, डिफेंसिव बॉलिंग करनी पड़ती है कि भाई विकेट ना लें तो फिर एटलीस्ट रन ना दें। तो किसी तरह वो लाइन और लेंथ पे करें, वो तब्दीलियां लाएं, अपनी मिश्रण लाएं अपनी गेंदबाजी में, ताकि बल्लेबाज जो सेट हो चुका है वो बड़े रन ना कर पाए, तो वो डिफेंसिव हो जाता है। पर रेड बॉल क्रिकेट में ऐसा हो जाता है कि बॉलर्स को 20 विकेट लेने होते हैं अगर मैच जीतना है, तो वो 20 विकेट लेने के प्रयास में एक एग्रेसिव इंटेंट रहता है, एक पॉजिटिव एग्रेसिव इंटेंट विकेट लेने की कोशिश रहती है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऐसा है कि अगर मैंने एक ओवर मेडन कर दिया तो अगले ओवर में शायद बल्लेबाज खुद ही गलती कर बैठे, पर वो ऐसा रेड बॉल में होता नहीं है। वो 3 4 5 ओवर भी खेल लेगा और इंतजार करेगा आपकी लूज डिलीवरी का। तो ये बहुत फर्क हो जाता है रेड और व्हाइट बॉल में। और जैसे आपने कहा
स्विंग कराना एक आर्ट है, वो हमारे गेंदबाजों को आ चुका है। हमारे रेड बॉल बॉलर्स किसी से कम नहीं है, वहां जाके वो भी विकेट निकालते हैं। पर हमारे रेड बॉल बैटिंग में कुछ थोड़ा सा जोर देना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लगातार 300 का आंकड़ा नहीं हासिल करेंगे तो हम कभी जीतेंगे नहीं। और एक चीज जो मेरे एजबास्टन टेस्ट में मैंने खासियत देखा कि रन रेट करीब करीब 5 के एक पास पहुंच रहा था, 4.5 के ऊपर था, एंड दैट दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट ओनली कमिंग इनटू रेड बॉल। सर आपका क्या सोच है इस मुद्दे पे? जी हाँ, कुछ तो 2020 का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, कुछ वनडे क्रिकेट का, व्हाइट बॉल क्रिकेट का बहुत पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ा है रेड बॉल क्रिकेट में, क्योंकि अब आप देखें तो ड्रॉज बहुत कम होते हैं। जैसे आपने कहा, रुचि बढ़ चुकी है, रन रेट्स बढ़ चुके हैं, 4 या 5 के रन रेट से रन आते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ये ड्रॉज बहुत कम हो गए हैं। पिछले अगर आप 15-20 साल पहले से अगर आप तुलना करें तो देखा जाता है कि आजकल बहुत कम ड्रॉज होते हैं। अगर बारिश के कारण एक दो दिन अगर वॉश आउट हो जाते हैं तो अलग बात है, नहीं तो 5 दिन में वो जो पेशेंस का खेल था कुछ हद तक बैलेंस आ गया है। रन रेट खिलाड़ी ऐसा मानते हैं कि अगर आप बॉलर पे प्रेशर डालें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये भी एक अच्छी तब्दीली है, एक अच्छा चेंज आया है टेस्ट क्रिकेट में। मैं मानता हूं कि जैसे जयसूर्या हो या सहवाग हो, उन्होंने आके पूरी तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट लाए थे रेड बॉल क्रिकेट में। उन्होंने सोच ही पूरी तरह से पलट दी थी। हम लोग सोचते थे कि उनके जो विपक्षी दल है उनके पास कैसे फास्ट बॉलर्स हैं, उनको कैसे रोका जाए, उनको विकेट ना दी जाए। पर यहाँ पे आके उन्होंने सोच ही बदल दी। वो पहले मानते थे सहवाग उनका मेन बॉलर कौन है, अगर मैं उसको ध्वस्त कर दूं, पहले 2 ओवर में 15-20 रन उसको मार दूं, उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर दूं, तो हम आधा मैच यहीं पे जीत जाएंगे। तो ये जो आया है नई सोच आई है रेड बॉल क्रिकेट में, इससे इंटरेस्ट भी बढ़ गया है, रुचि भी आ चुकी है, और मैं मानता हूं ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है रेड बॉल क्रिकेट में। और एंड नया दौर में हमारे जो स्टार है ऋषभ पंत, वो भी क्या बैटिंग करते हैं टेस्ट में सर। एंडरसन को रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, अब क्या मजाक चल रहा है इधर? लगता तो ऐसे ही है। जैसे मेरे दौर में मैं समझता था कि बिफोर सहवाग और आफ्टर सहवाग, अब शायद समय ही बताएगा बिफोर पंत और आफ्टर पंत ना हो जाए। क्योंकि ठीक है, अभी युवा हैं, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, बहुत ज्यादा ये एक इंटरेस्ट ला रहे हैं खेल में। अब लोग आएंगे टेस्ट मैच क्रिकेट देखने के, पंत कब बैटिंग कर रहा है, हम पंत को देखना चाहते हैं। तो ये भी पॉजिटिव चीज है। और मैं पर अभी बहुत ही यंग है, आगे देखना है कि लॉन्जेविटी कितनी देर तक टिक पाते हैं इस प्रकार खेल के। अगर वो इसी प्रकार खेल के लगातार रन बनाते चले गए और 40-50 की एवरेज से रन बनाते चले गए, तो भैया आपको सलाम, क्योंकि आप खेल बदल रहे हो, आप एक नई दिशा दिखा रहे हो इस खेल को। सोच बदल रहे हो सर। मगर आपका विजन बहुत ही उम्दा है। इतना दिन से आपको देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ सर। यू माय फर्स्ट हीरो। और एक चीज मैंने देखा, आप जब बोलते हो किस क्रिकेटर का दम है, और वो एक्चुअली आके दिखाया, जाके दिखाया है हर स्तर पे। बट पंत को देख के मेरे को तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये फ्यूचर इंडियन कैप्टन आफ्टर रोहित शर्मा। आपका क्या राय है सर? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप इंद्रनील। देखिए, मैं मानता हूं कि कैप्टन मस्ट डिजर्व हिज प्लेस अमंगस्ट द टॉप 3 इन द टीम। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इससे अच्छा क्या हो जाएगा कि एक खिलाड़ी ऐसा आया है जो बहुत ही निडर है, पूरी तरह से अपना खेल खेलने पे मतलब पूरी तरह से खेल खेल सकता है, प्रेशर ले सकता है, टीम को मुश्किल समय से उबार सकता है। तो ये खिलाड़ी अगर आ जाता है तो ये फिर एक बड़ा लीडर बन जाता है। तो ये डेफिनेटली अगर ऐसा अग्रेसिव कैप्टन बनता है तो भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। कि एक समय ऐसा था जब सोच ऐसी थी टेस्ट क्रिकेट में कि पहले ये पूरी तरह से स्थापित कर लो कि आप ये मैच हारोगे नहीं, फिर जीतने के बारे में सोचो।
पर अब सोच बदल चुकी है। वो मैं पूरा श्रेय देता हूं मैं विराट कोहली को। विराट कोहली ने जो ये जो सोच जागृत की है भारतीय टीम में कि भैया कुछ भी हो जाए, हमको हारना भी मंजूर है पर हम जीतने के लिए खेलेंगे। शुरू से लेकर अंत तक हमारी दृष्टि है जीत कैसे हासिल करें। वो अग्रेशन जो लाए हैं उसके लिए विराट कोहली पूरी तरह से समा गए हैं भारतीय क्रिकेट में। अपने परफॉर्मेंस तो है ही, पर ये जो नई सोच लाए थे ये बहुत ही बढ़िया रही है भारतीय क्रिकेट के लिए। और अब पंत अगर आ गए तो उस सोच को आगे ले जाएंगे तो उससे अच्छा हो भी क्या सकता है। युवा खिलाड़ी आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मैं मानता हूं कि पहले के क्रिकेटर्स और अब के क्रिकेटर्स में जो फर्क है, जो पॉजिटिव फर्क है, वो ये है कि वो निर्भीक हैं, वो निडर होकर खेलते हैं। लापरवाह नहीं है पर बेपरवाह है। लापरवाही एक होती है और बेपरवाही एक होती है। तो इसके मैं अपने बारे में जब सोचता हूं कि इस प्रकार की क्रिकेट खेलने के लिए हम पैदा ही नहीं हुए थे, हम सोचते ही नहीं थे ऐसा, पर अब जो खेल रहे हैं इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। देखता हूं तो मैं समझता हूं कि सबसे बढ़िया पॉजिटिव चीज यही है, ये जो विराट कोहली जो सोच रहे हैं। और अब जो, और उससे पहले वीरेंद्र सहवाग, और अब जो अपना खेल खेल सकता है और वहां जाकर निडर होकर रन बना सकता है, हारे हुए मैच को तब्दील कर सकता है, उससे अच्छा क्या हो सकता है। पर मेन चीज है कि अगर वो इसको कंसिस्टेंटली कर पाए, अगर कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएगा तो लोग उस पर टूट गिरेंगे कि भाई देखो क्या लापरवाह है, ये आके बुरा शॉट खेल दिया। और ऐसा होगा पंत के साथ, आते ही एक ऊंचा मारेगा और कभी बल्ले पे आई नहीं, आउट हो गए तो सब उसको कोसेंगे। पर कितने मैच जीते हैं और कितने मैच में रन नहीं कर पाए उस पे फर्क पड़ेगा। अगर वो ज्यादा कंसिस्टेंट बन सकेंगे तो ही वो हीरो बनेंगे भारतीय टीम के। एब्सोल्युटली। और इसी कारण मैं आपका बहुत आदर और सम्मान करता हूं, क्योंकि अब ये छोटे छोटे जो सोच है ना, इसके ऊपर इतना अच्छा गौर करते हैं। जैसे आपने बताया, पहले ड्रॉ के लिए खेलता था फिर जीतते थे, अभी पहले जीतने का, अब हारेंगे तो हारेंगे बट पहले जीतने का ट्राई करेंगे। तो ये सोच जो चेंज है, आपने ये नोटिस किया? मैंने कई सारे वॉइसेस से बात सुनता हूँ इंडियन क्रिकेट के, बट ये जो आपका सोच है, ये आपका, दैट्स व्हाई यू आर यूनिक वॉइस। बट जब क्रिकेटर्स ऊपर जाते हैं सब उनका बोलबाला करती है, नो आई मीन सक्सेस हैज मेनी पेरेंट्स बट अ फेलियर इज एन ऑर्फन। बट विराट कोहली को देखता हूँ, सब लोग बहुत तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, खत्म है, ये है वो है। मगर एक कमेंटेटर के लिए, वैसे आप तो एक बहुत ही एस कमेंटेटर है और बहुत आपका जो रेंज था व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट क्रिकेट, मैंने ऐसा एक कंप्लीट कमेंटेटर बहुत कम देखा है हिंदुस्तान में वर्ल्ड क्रिकेट में। बट ये है कि आप न्यूट्रल कमेंट्री करना, न्यूट्रली किसी को कोई अच्छा नहीं कर रहा है उसके बारे में बुरा बोलना इज वेरी इजी, बट हाउ टू सॉर्ट ऑफ गिव अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, न्यूट्रल कैसे उनको, जैसे विराट कोहली का छवि जो है, आई मीन ही इज नॉट स्कोरिंग, ही इज प्लेइंग वेल, ही इज गेटिंग दोस ball behind, right through the middle of the bat, he's playing those shots, but कहीं ना कहीं luck favor नहीं कर रहा। जैसे पंत का कल स्टंपिंग मिस हो गया, बट luck fortune favors the brave। क्या वो विराट कोहली जैसे इशू में एक न्यूट्रल होके वॉइस देना, आई मीन टू गेट दैट थिंग हैपनिंग, बैलेंस रहना, वो कितना इंपॉर्टेंट है सर? देखिए, आप जब इस प्रकार के खिलाड़ी के बारे में विश्लेषण कर रहे हो जो वन ऑफ द सबसे ग्रेटेस्ट परफॉर्मर इन इंडियन क्रिकेट, सो इसके बारे में अगर आपने टिप्पणी देनी है तो बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि कभी ना उन्हें कम आंखें। जैसे कहते हैं ना कि ग्रेटनेस फॉर अ प्लेयर लाइक विराट कोहली इज ओनली वन इनिंग्स अवे। एक अच्छी इनिंग होगी तो फिर आप देखें इस खिलाड़ी का जलवा। ये बात ऐसी भी है। और दूसरी बात ये है कि जब इस ऐसा खिलाड़ी आपकी टीम में होता है, 11 में होता है, तो आपकी टीम का भार, जैसे कहते हैं, द वेट ऑफ द टीम shows to the opposition. So everybody knows and respects Virat Kohli, and they know what he's capable of. So he's only one innings away. तो मैं तो बहुत ही लंबी डोर देने को तैयार हूँ विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा कि किसी को ड्रॉप करना कोई डिसग्रेस नहीं है। ऐसा नहीं कि विराट कोहली ड्रॉप नहीं हो सकता। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि देखो यार,
ये जो है इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इनसे पहले बात कर ली जाए तब इससे कुछ देखिए, वो सब सही है, बट मेन बात ये है कि जब हम आपको सेलेक्ट करते हैं, हम आपको एक ही गारंटी देते हैं कि एक दिन आपको हम ड्रॉप करेंगे। इसमें कोई डिसग्रेस नहीं है। आप ड्रॉप भी हो जाते हो तो आप रन करें, फिर वापस आए और फिर दिखा दें सभी को कि देखो आपने मुझे ड्रॉप किया, वो गलती थी। और यही क्रिकेट है, यही स्पोर्ट है। तो हालांकि विराट कोहली इतना ऊंची चट्टान पे चढ़ चुके हैं कि उनको उतारना भी बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं मानता हूं कि अगर रन नहीं हो रहे तो रेस्ट भी अगर कोई दे तो इसमें कोई खास डिसग्रेस नहीं है, ना विराट कोहली के लिए और ना कोई अन्याय है। पर अगर मेरा व्यक्तिगत आप मेरी सोच चाहेंगे तो मैं तो अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि विराट कोहली अगर टीम में रहे कुछ और देर, उनको और मौके दिए जाए हासिल करने के अपना फॉर्म, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर वो फॉर्म हासिल करेंगे तो फिर वो 3-4 साल इंडिया को जीत दिलाएंगे। इतना दिन आपने मजा लिया उनका बैटिंग का, थोड़ा बैटिंग अगर नहीं बन रहा है तो उनका भी थोड़ा लुक मैंने देखिए क्या रॉन्ग हो रहा है, उनको सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई आप अगर इनकरेज नहीं कर सकते डिस्करेज ना कीजिए, दैट्स व्हाट सर इज सेइंग। बट जाते जाते लास्ट सवाल सर, इंडियन स्पोर्ट्स, आई मीन हम बचपन में कभी सोच ही नहीं सकते थे सर कि थॉमस कब इंडिया जीतेगी, बैडमिंटन हो या टेबल टेनिस हो या कुछ भी हो, हम वी आर जस्ट टेकिंग इंडियन स्पोर्ट्स इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल सर। अब बहुत अच्छा कर रहे हैं ओलंपिक स्पोर्ट देखिए, क्रिकेट में देखिए, वी आर प्रोड्यूसिंग सो मेनी चैंपियंस, हीव्स ऑफ चैंपियंस, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो नया इंडिया है ये तगड़ा बन रहा है सर धीरे धीरे, और बनना भी चाहिए। हर आपके जैसे मैं भी बहुत ही मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एक कहावत है, अगर स्पोर्ट अच्छा करे तो देश अच्छा करता है। स्पोर्ट इज ए कैरेक्टर बिल्डर, अ नेशन बिल्डर। तो मैं मानता हूं, बहुत ही रेडिकल है मेरे व्यूज स्पोर्ट्स पे, कि अगर आप स्पोर्ट नहीं खेले तो आपकी एजुकेशन अधूरी रह गई। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंडिया के लिए खेलना है, पर किसी ना किसी स्तर पे, चाहे वो स्कूल के स्तर पे हो, चाहे वो आपके लोकेलिटी के स्तर पे हो, आपको खेल और स्ट्रक्चर खेलना जरूरी है। क्योंकि जो आप सीख प्राप्त करते हो स्पोर्ट्स के जरिए, आप क्लासरूम में प्राप्त नहीं कर सकते। आपको तैयार होना है इस लाइफ को हैंडल करने के लिए, और वो स्पोर्ट के थ्रू ही आपको जितने भी हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो, कैसे आप डिफीट को हैंडल करते हो, मायूसी से कैसे अपने आप को उबारते हो, कैसे आपके प्रैक्टिस है, कैसी आपकी सोच है, डिटर्मिनेशन बोलो, अभ्यास बोलो, ये सब चीजें आती हैं क्रिकेट से। और सबसे ज्यादा स्पोर्ट से आप जीत कैसे आपने संभालनी है वो आता है आपको। तो फिर लाइफ के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो, और देश को बनाने के लिए आप तैयार हो। देश में जितनी आप जैसा मेंटर हो तो सीखने का हमें मौका हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और हम सीखते रहेंगे सर। स्पोर्ट तो खेलनी जरूरी है, हर बच्चे का राइट है कि स्पोर्ट खेले इस देश में। और जब हम वो हासिल करेंगे, आप देखेंगे कूद कूद के गोल्ड मेडल निकलेंगे, हर गांव से, हर टाउन से, सब जगह से गोल्ड मेडल निकलेंगे। और उस देश का मुझे इंतजार है कि जब इंडिया डोमिनेट करे, नॉट ओनली इन क्रिकेट बट इन मेनी अदर स्पोर्ट्स। That's so true sir। हम और एक चीज है, खासियत हम चैंपियन के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, शायद इसीलिए 83 वर्ल्ड कप विन के बाद क्रिकेट इतना बड़ा इंडस्ट्री बना हिंदुस्तान में। और अरुण लाल सर, थैंक्स अ लॉट, आपने इतना आशा दिया, इतने सारे अच्छे बात कहा इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में, व्हाइट बॉल, रेड बॉल, और पॉजिटिविटी इज समथिंग व्हिच कैरीज एवरीवन इज इट इन लाइफ। और सर बहुत शुक्रिया आप जागरण टीवी में आए, आपका time you are very busy, I know, but you took your time out and explained the entire dynamics of Indian sports and Indian cricket. Thanks a lot, stay safe and see you soon sir। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।